Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? ओके तो आज बात करेंगे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन जो टॉपिक चल रहा था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स उसके थर्ड पार्ट की, क्योंकि दो पार्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, ब्लड हार्ट। अब तीसरे पार्ट की बात करनी है आज हमें ब्लड वेसल्स की। तो आइए शुरू करते हैं। Transportation in Animals for class 7th part 3, जिसमें की बात करेंगे हम ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी में है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि नेटवर्क की तरह पूरी बॉडी में फैली हुई है, जो कि कंटिन्यूअसली क्या वर्क कर रही है, हार्ट से ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स में ले जाने का और ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लाने का। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी देखिए। नंबर 1 आर्टरीज। Number 2 veins. Number 3 capillaries. एक एक करके इन तीनों के बारे में हम समझते हैं कि ये क्या और कैसे होती हैं। तो आर्टरीज और वेन तो जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो थोड़ी थिक होती हैं, और कैपिलरीज जो है वो फाइन ट्यूब्स होती हैं। तो एक एक करके अब हम समझेंगे। पहले आर्टरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। आर्टरीज जो है बेसिकली आर्टरीज उन ट्यूब्स को बोला जाता है जो हार्ट से प्योर ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं। वो कैरी करती हैं ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स में फ्रॉम हार्ट। तो उन ट्यूब्स को बेसिकली आर्टरीज बोला जाता है जो हार्ट से ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट में सप्लाई करें। ठीक है, तो इनकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, they carry blood from heart to all body parts. सेकेंडली ये थोड़ी थिक ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स कैसी होती है, थिक, स्मूथ एंड इनकी वॉल जो है वो इलास्टिक होती है। ये 3 प्रॉपर्टीज आर्टरीज की वॉल में रहती है। ट्यूब की वॉल में वो ट्यूब की वॉल थिक होती है, स्मूथ होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि जब प्रेशर से वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाता है आर्टरीज में तो थोड़ा सा प्रेशर फील होगा आर्टरीज को, तो अगर वो इलास्टिक नहीं होंगी तो वो आर्टरीज फटने का डर रहेगा। इसलिए इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है जिससे कि वो उस प्रेशर को बियर कर सकती है। तो इलास्टिसिटी की वजह से जैसे ही ब्लड उनमें प्रेशर के साथ आता है वो एक्सपेंड हो जाती है और ब्लड आसानी से फ्लो हो जाता है ऑल बॉडी पार्ट्स के लिए। थर्ड पॉइंट यही है कि जब हार्ट से बॉडी पार्ट को ब्लड ले जा रही हैं तो वो प्योर ब्लड लेके जा रही हैं, तो दे कैरी प्योर ब्लड। और ये हार्ट बीट के साथ पल्सेट भी करती हैं, तो इनमें पल्सेटिंग हार्ट बीट भी सुनाई देती हैं। पल्सेट्स विद हार्ट बीट। मैंने बताया था ना आपको पहले वाली वीडियो में कि यहाँ पर आप फील करेंगे तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी थंब के नीचे, तो वो आर्टरी ही आपके फिंगर के कांटेक्ट में आती हैं जिससे आपको हार्ट बीट सुनाई देती है। अब ये बॉडी में आपके कहाँ प्लेस्ड होती हैं, तो ये जो है डीप अंडर द स्किन प्लेस्ड होती हैं। डीप अंडर द स्किन
प्लेस्ड होंगे, यानी स्किन के जस्ट नीचे नहीं है, थोड़ा सा अंदर साइड है। और एक और बात यहाँ पर, एक अभी मैंने बताया ना दे कैरी प्योर ब्लड, लेकिन एक एक्सेप्शन रहता है यहाँ, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ये एक्सेप्शन है। कैरी इम्प्योर ब्लड। कैसे मैंने बताया था ना, थोड़ा सा मैं रफली हार्ट बना के आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे ये हार्ट था हमारा, उस दिन भी बताया था मैंने। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, और ये ऑरिकल और वेंट्रिकल 4 हमारे हो गए। तो यहाँ से वेना केवा आई थी ना, वेना केवा, और यहाँ से जो कहाँ जा रहा था ब्लड, लंग्स के लिए जा रहा था। ये इधर इम्प्योर ब्लड चलता है ना, राइट साइड इम्प्योर ब्लड चलता है, तो वेना केवा से फिर राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये क्या था, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, सॉरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इसको नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ हार्ट से जो है ब्लड वो आपके ऑर्गन के लिए जा रहा है ना, इसीलिए इस वाली जो ट्यूब है इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपको, आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स के लिए ले जाती हैं। तो इसीलिए तो ये एक्सेप्शन इसीलिए रहता है क्योंकि ये हार्ट से लंग्स के लिए ले जाती है, इसीलिए इसको आर्टरी बोलेंगे। लेकिन इसमें कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड होता है। और इसी तरह से यहाँ पर प्योर ब्लड आता है ना, तो वो किससे आता है, पल्मोनरी वेन से आता है। तो वेन इसको क्यों बोला, क्योंकि ये बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ला रही है। वैसे बेसिकली वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन इस वाली वेन में कैसा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है। सॉरी, ऑर्गन से कलेक्ट करके ला रही है ना, इसीलिए इसको वेन बोला है। ऑल बॉडी पार्ट से कलेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑल बॉडी पार्ट से तो वेना कैवा में जो फाइनल वेन होती है ना, उसको वेना कैवा बोलते हैं। अभी वेन की बताऊंगी मैं प्रॉपर्टीज आपको, उसमें आपको समझ में आएगा। और यहाँ से फिर एओर्टा निकला हुआ था, ये मैंने इसलिए बनाया दोबारा से क्योंकि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ सकें। ये डायग्राम मैंने इसीलिए यहाँ दोबारा, तो आर्टरीज से समझ में आया ना, जो कि हार्ट से ऑर्गन्स तक या अदर बॉडी पार्ट्स तक ले जाएंगी, वो कहलाएंगी आर्टरीज। अभी वेन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। वेन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी की तरह हैं और थोड़ी सी अलग अलग होती है, तो इन्हीं को लेके हम चलेंगे और पॉइंट्स डिस्कस करते चलेंगे। वेन में कैरी ब्लड फ्रॉम, ये आर्टरीज का है ना, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, तो इसका क्या होगा, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। तो हार्ट तक जब ये ब्लड लेकर आएंगी ऑल बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर, तो वो ब्लड कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड। तो दे कैरी इम्प्योर ब्लड। यहाँ पर थर्ड है, लेकिन मैंने सेकेंड इसके साथ साथ ही डिस्कस कर दिया है। अब इसकी वेन की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी थिन होती हैं, थिनर देन आर्टरीज। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर इसमें है पल्सेट विद हार्ट बीट, आर्टरीज की प्रॉपर्टी है। लेकिन वेन्स में ये हार्ट बीट के साथ पल्सेट नहीं करती, लेकिन इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो ट्यूब होती है ना वेन की, उसमें वॉल्व लगे होते हैं, जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉल्व बने होते हैं। ये वॉल्व इसीलिए बने होते हैं कि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके ब्लड का, क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जा रहा है इनमें से फ्लो होके, तो उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसीलिए इनमें वेन्स में, क्योंकि हार्ट से जब आर्टरी में आता है ब्लड तब तो वो हार्ट पंप कर देता है, तो वहाँ बैकवर्ड फ्लो का कोई सवाल ही नहीं रहता है। और यहाँ पर कोई फ्लो तो पंप तो कर नहीं रहा है यहाँ पे वापस जाने के लिए हार्ट की तरफ, तो इसीलिए इनमें वॉल्व बने हैं, क्योंकि ये हार्ट तक जाने वाले ब्लड को बैकवर्ड फ्लो ना हो सके इसलिए, ठीक है। तो इनमें क्या प्लेस्ड होते हैं, वॉल्व्स।
sorry, balls placed in the inner wall. इनर वॉल पर वॉल्स लगे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। फिफ्थ पॉइंट, ये प्लेस डीप अंडर द स्किन है और ये प्लेस सुपरफिशियली अंडर द स्किन। सुपरफिशियली अंडर द स्किन मतलब कि स्किन के जस्ट बाद। जैसे कभी आप अपना हाथ इस तरह से करके देखिए तो यहाँ मेरे हाथ में तो दिखाई देती हैं, तो ये वेन्स दिखाई दे रही हैं साफ साफ। या फिर आप ओल्ड एज वाले किसी पर्सन को देखिए तो उनकी स्किन थोड़ा लूज हो जाती है तो उन लोगों की वेन्स दिखाई देने लगती हैं। वैसे आप अपना हाथ इस तरह से करके देखेंगे तो आपको शायद यहाँ पर वेन्स दिखाई दें। सुपरफिशियली अंडर स्किन होती है यानी कि बिल्कुल जस्ट स्किन के बाद ही है, तो ये आपको दिखाई। और इनका कलर भी देखिए थोड़ा सा आपको ब्लूइश रेड दिखाई देगा। तो ब्लूइश रेड इसीलिए क्योंकि इनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो ये कहाँ प्लेस्ड होती है? प्लेस्ड सुपरफिशियली अंडर द स्किन। और वही सिक्स्थ पॉइंट सेम कि पल्मोनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, इसी तरह पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। ये एक्सेप्शन क्यों है ये भी आपको समझ आया होगा ना, क्योंकि यहाँ लंग्स से जो है हार्ट की ओर आ रहा है, यानी कि ऑर्गन से हार्ट की ओर आ रहा है, इसीलिए इसको वेन बोला गया है। लेकिन इसमें कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। तो ये पल्मोनरी का मतलब होता है जो चीजें आपके लंग्स से रिलेटेड होती हैं। तो ये दोनों ट्यूब्स जो हैं जाके लंग्स से ही जुड़ रही हैं, इसीलिए इनको नाम पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दिया गया है। अब बात करेंगे कैपिलरीज की। थर्ड पॉइंट जो कि तीसरी टाइप की वेन है, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज जो है वो बहुत ही फाइन जो है आर्टरी और वेन में से लेटरल ब्रांचेस निकली होती हैं और वो फाइन फाइन और फाइन होती चली जाती हैं और फिर इतनी फाइन होती चली जाती हैं कि वो बहुत ही थिन कैपिलरीज बन जाती हैं और जाके ईच सेल से कनेक्ट होती हैं। इसीलिए हमें इंजरी होती है, कट लगता है जरा सा भी हमारे ऊपर स्किन पर भी, तो आप सोचेंगे कि वेन्स तो जो है वो अंदर साइड है, वो तो कट हो ही नहीं है, तो फिर इतना ब्लड कैसे आपका निकलने लगता है एकदम से थोड़े से कट से? तो वो कैपिलरीज कट हो जाती हैं आपकी स्किन पर। अगर ऊपर साइड भी अगर हल्का सा कट लगेगा तो आपको ब्लड का फ्लो होने लगता है, थोड़ा बहुत ब्लड झलकने लगता है उसमें से, तो वही है, इसी वजह से होता है कि वो जो कैपिलरीज है वो कट हो जाती हैं आपकी। या फिर वो आपके ब्लड टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा पिंच किया जाता है, यहाँ पे आपको पियर्स किया जाता है ना वो निडल से, तो वो एक दो कैपिलरी इंजरी हो जाती है कैपिलरीज में, तो उनसे ब्लड निकल के आ जाता है। तो यही वजह है कि अब ये कैसे पहुंचती हैं सेल्स तक, ये समझिए आप यहाँ पे। तो ये समझिए कि ये है एक साइड आपकी आर्टरी है और ये है वेन। इसमें प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये एरो ये शो कर रहे हैं कि ये हार्ट से ब्लड आ रहा है और ये हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी की सेल्स है मान लीजिए। तो अब ये लेटरल ब्रांचेस इनसे निकलना शुरू होंगी, कैपिलरी बनाएंगी ना जाके, फिर लेटरल ब्रांचेस और फाइन होती चली जाएंगी और फाइन होती चली जाएंगी और जाके मान लीजिए ये जाके ईच एंड एवरी सेल से आपकी बॉडी की कनेक्ट हो जाती हैं जाके। ये सेल्स एक्चुअली ऐसे दिखाई नहीं देती है, आपको समझाने के लिए बड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाया जाता है। और यहाँ से भी लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी ये वेन में से, और वेन में से भी इसी तरह जो लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं उनसे ईच एंड एवरी सेल में कैपिलरीज जाके जुड़ जाती हैं। तो अब होगा क्या, ये कैपिलरीज इतनी फाइन होती हैं कि गैसियस एक्सचेंज या आपके जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के द्वारा इनमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वहाँ पर कोई परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब नहीं रहता है, तो वहाँ डिफ्यूजन की वजह से इनमें गैसियस एक्सचेंज और सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा। आप देखिए कैसे प्रोसेस होती है यहाँ पे। तो आर्टरी से
आपका जो कैपिलरीज निकली वो जाके सेल तक पहुंची और सेल से ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब ये जो सेल है उसमें सेल में क्या है, यहाँ से प्योर ब्लड पहुंचा आर्टरी से, प्योर ब्लड पहुंचेगा, वहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, तो वहाँ रेस्पिरेशन वगैरह की जो प्रोसेस चलती है ना सेल में, तो उस वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई रखी है, तो ऑक्सीजन तो ये प्योर ब्लड में से कंज्यूम कर लेगी सेल, और उसको क्या दे देगी ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बने होंगे सेल में वो सारे ब्लड को वो दे देगी वहाँ पे, और फिर वो जो है वेन की साइड फ्लो होने लगेगा। तो वेन वाली कैपिलरीज में आया और फिर वेन वाली कैपिलरीज से आके ये जो है वेन में आ जाता है, और फिर वेन से तो आपको पता ही है फिर हार्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से ये जो है आपका पूरा सिस्टम चलता रहता है, और इसी तरह से गैसेस का और आपके इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो आपको अगर ये सब समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।